देखो यहाँ 3 कोट ए बराबर कितना है, 4 है। अगर हम कोट ए बराबर कर दे क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय पी होता है। अच्छा बी बाय पी, ठीक है, बी बाय पी। तो बता बी कितना है, बी बराबर 4 हो जाएगा और पी बराबर कितना, 3 होगा। त्रिभुज बना है ए बी और ये सी, ए है ना, अगर एंगल यहाँ रहे तो ये पी हो जाएगा और पी कितना है, 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एच के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट नहीं लगाए क्या, यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे ठीक है तो रूट लग जाएगा, और स्क्वायर लगाएंगे तो रूट नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है, देखो 3 है, 3 का स्क्वायर फिर प्लस बी कितना है, 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर देखो 3 का 9 होता है प्लस 4 का 16। एच स्क्वायर बराबर 25 होगा, स्क्वायर कट गया तो रूट। एच बराबर कितना हो गया, 5 आ गया। अब ये इसमें रख के देखो वैल्यू, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आता कि नहीं आता। देखो 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान देखना हर जगह ए ही है, ठीक है, तो पी बी और ए चेंज होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस 10 कितना, 10 ए, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है ना। तो ए अगर बोला तो पी कौन हो जाएगा, 3/4 होगा, स्क्वायर होगा। सुनो ध्यान से, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, और ए है तो ए यहाँ है, ठीक है, तो पी कौन हो जाएगा, 3 बट्टम क्या होगा 4, फिर 1 प्लस ए हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। फिर इधर देखो कोस थीटा क्या होता है, ए यहाँ बोला है, ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी कितना है 4 बट्टा में एच कितना आया है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। अब साइन थीटा, साइन ए फिर बोल दिया पी बाई एच, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 5 होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ बट्टा में 1 कर दे, यहाँ भी 1। अब देखो 1/1 माइनस ये 9 होगा, बट्टा 16 होगा, फिर ये बट्टा, अब इसका देखो 1/1 फिर प्लस क्या हो जाएगा 9/16 होगा ना, बराबर यहाँ देखो 16 बट्टा क्या हो जाएगा 25, फिर माइनस क्या हो जाएगा 9/25 होगा। अब इसका देखो 16 और 1 कैल्शियम कितना होगा 16 होगा, 16 होगा, ठीक है। और 1 का पढ़ा पढ़ो कितना बार में 16 को फिर 1 से गुना कर दो कितना आएगा 16, फिर माइनस 16 का पढ़ा कितना बार में 16, एक बार में 1 को 9 से गुना कर दे कितना आएगा 9, फिर बट्टा। अब इसका देखो 16 और 1 कैल्शियम 16 होगा, 16 होगा। अब 1 का पढ़ा पढ़ो कितना बार में 16, 16 बार में 16 को 1 से कर दो 16 होगा, फिर प्लस 16 एकम 16 और 1 9 9। अब बराबर, ठीक है, यहाँ भी ये लगा दो, ये साइन हम इसलिए बाउंड्री यहाँ लगाए, ठीक है, ये कुछ नहीं। अब इधर देखो 25 और 25 कैल्शियम 25 होगा, दोनों सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, 16 माइनस 9 होगा। अब ये देखो ये 16 से ये 16 कटेगा क्योंकि ऊपर नीचे चल जाता। अब 16 में से 9 घटा दो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, बट्टा में ये देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, बराबर 16 में से 9 घटा दो 7, और ये क्या हो जाएगा 25, बराबर आया है ना, इसलिए क्या लिख देना है, हाँ बड़का वाला, ठीक है। सुनो, एक त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है, तो बना देते एक त्रिभुज, ठीक है। बी क्या है, समकोण है, दे दिए समकोण बी को, बाकी ये ए और ये क्या रहेगा सी रहेगा ना। बी समकोण बोला है, बी समकोण कर दिया, ठीक ना। और क्या दिया गया देखो, tan ए बराबर, tan ए है ना कितना है 1/√3। अब बताओ tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है। अगर देखो अगर यहाँ बोलेंगे तो पी कौन हो जाएगा 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा बी होगा √3। तो हम लोग लिख सकते हैं पी बराबर कितना 1 और बी बराबर कितना √3। तो एच बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, अच्छा हाँ स्क्वायर लगेगा, पी कितना देखो बी है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर बी कितना है √3 है, स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा, फिर प्लस इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 करते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा
स्क्वायर में स्क्वायर कटेगा तो रूट, एच बराबर कितना आ गया 2 आया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो, सबका वैल्यू आ गया ना। देखो पहला क्वेश्चन है अब आती थी ऐसी बात। साइन ए इंटू कोस सी, फिर प्लस कोस ए इंटू साइन सी। देखो हर बार एंगल चेंज किया है, कभी ए रखा है कभी सी, फिर कभी ए फिर कभी सी, ठीक है। तो यहाँ समझने वाला है, यहाँ समझो। देखो साइन ए बोला है, सीधा रखते जाना, ऐसा पी बाय बी नहीं करना, ठीक ना, दिक्कत कर देगा। साइन ए बोला है क्या होता है पी बाय, तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है ना, तो थीटा अगर यहाँ है ए में है तो पी कौन हो जाएगा, ये होगा। एच कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो कोस सी बोला है ना, कोस सी बोल दिया, कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच होता है ना, तो सी बोला है तो पी तो ये हो जाएगा, लेकिन बी कौन होगा 1, और एच कितना हो जाएगा 2, बस में। फिर देखो प्लस, फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ कोस सी नहीं, फॉर्मूला छोड़ दो, कोस सी मतलब कोस ए बोला है ना, कोस ए बोल दिया यहाँ पे, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, लेकिन ये तो पी है, बी कौन हो जाएगा √3 बटा में क्या हो जाएगा 2 होगा एच इंटू, अब देखो साइन सी बोला है, साइन सी यहाँ बोल रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच होता है ना, तो पी कितना हो जाएगा √3 होगा, √3 बट्टा में एच होगा ये। अब देखो एक एकम 1, 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 तिया कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल बट्टा में 2 दूनी। अब देखो नीचे अगर सेम है तो ऊपर भी सेम होगा, 4 4 4 हो गया एलसीएम, 1 और 3 जोड़ दो, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 बट्टा कितना आ गया, ये कैंसर हो जाएगा इसका। अब उसका बनाते हैं, ठीक है। इसका देखो क्या बोला है सेकंड वाला, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ध्यान से देखना, कोस ए बोल दिया, ए बोला है ना, समझो कोस ए तो क्या होता है बी बाय एच या पी बाय एच, कोस ए बोला है, कोस ए फॉर्मूला पी बाय एच या बी बाय एच, हाँ बी बाय एच, और बी कौन होगा यहाँ पे √3 होगा ना, तो √3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 होगा इंटू कोस सी, फिर बोल दिया सी बोला है। अब बताओ बी कौन होगा, ये तो पी होगा, बी ये हो जाएगा 1 बट्टा में क्या होगा √3, फिर माइनस साइन ए बोला है, अच्छा रूट कहाँ है 2 ही तो लिखे हैं, अच्छा। अब देखो यहाँ पे साइन ए बोला है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय, तो पी यहाँ पे क्या होगा 1 होगा बट्टा में 2 होगा इंटू साइन सी, फिर देखो यहाँ साइन सी का फॉर्मूला पी बाय एच, तो पी कौन होगा √3, तो √3 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 होगा। अब देखो √3 को 1 से गुना करो, √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर माइनस 1 √3 गुना होगा तो √3 बट्टा में 2 दूनी 4, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस क्या बचेगा 0, ठीक है। देखो क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है समकोण है, क्यू को समकोण करते हैं, पी क्यू आर एक त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है। ये देखो P है, ये Q है और ये R है, तो Q समकोण देखो है कि नहीं है, समकोण का साइन लगाते, ठीक है। अब देखो PQ कितना बोल दिया है 5, मतलब ये 5 होगा। फिर सुनो PQ मतलब PR + QR, यानी कि ये और ये मिला के कितना है 25 है, बस हमारा ना। अगर सोचो अगर हम इसको x मान ले, क्या मान ले x मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 - x होगा। सुनो क्यों होगा, सबसे बड़ा कौन होगा दोनों में से बताओ, ये कर्ण ना होगा, कर्ण होगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है, तो 25 में जो घटेगा वही आएगा यहाँ पे, बस हमारा ना। जैसे मान लो अगर इसको कितना मान लिया, इसको 10 मान लिया, कितना मान लिया 10, तो 25 में से 10 घटाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 15 बचेगा, तो 15 इसका वैल्यू हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इस तरह अभी हमको पता नहीं कितना, ठीक है, वो आएगा जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है। अभी क्या मान लिए QR को x मान लिए, PR को कितना मान लिए 25 - x, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना, तो 25 के रिलेट में कर दिया, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, और माना कि QR बराबर कितना x तथा PR = 25 - x हो जाएगा। अब पाइथागोरस से देखो PR² बराबर क्या हो जाएगा PQ² + QR² होगा। सब यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो PR कितना है 25 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा,
फिर बराबर पी क्यू देखो कितना है, क्यू पी क्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस क्यू आर कितना है, एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया इसका मामला खत्म। बराबर 5 25 25, फिर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, 625 होगा, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, 50 एक्स होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कटेगा। अब देखो क्या करेंगे, माइनस 50 एक्स को इधर छोड़ दिए, ठीक है, बराबर ये कितना है, 25 है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 625। अब देखो माइनस 50 एक्स बराबर, इसको घटा देते हैं, माइनस 600 होगा, माइनस 600 होगा। अगर ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 600 बट्टा में कितना आएगा, 50 आएगा, 0 0 कटेगा, 12 25, यानी मेरा जो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 आया ना। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर क्या है, क्यू आर है, बराबर कितना आ गया, 12 आया है, हाँ कि ना। अगर हम लोग बोले 25 ये पी आर का वैल्यू कितना, देखो 25 माइनस एक्स है, देखो तो पी आर का वैल्यू कितना, 25 माइनस, तो बताओ 25 में से कितना घटाएंगे, एक्स का वैल्यू कितना है, 12 है, कितना आएगा, 13 आएगा, यानी कि पी आर कितना आ चुका है, 13 आ चुका है। अब एक एक करके सबका वैल्यू निकालेंगे, साइन पी क्या हो गया, क्यू आर तो पता है, क्यू आर एक्स कितना है, देखो ये 12 है, पी आर कितना आ गया, 13 आ गया, देखो 25 में 12 घटा दो 13 आएगा ना, छोटा ये ना होगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये पहले से कितना है, 5 है, तो हम लोग लिखेंगे साइन पी, साइन पी बोला है, यहाँ पे एंगल है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, तो पी कितना है, 12 है, उसके बाद एच कितना है, 13 है, साइन पी हो गया। अब कोस पी बराबर, कोस पी बोला है, मतलब पी यहाँ पे, तो बी कौन हो जाएगा, 5 होगा, बट्टम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर क्या बोला, टेन पी बराबर क्या होता है, पी बाय बी, 10 पी यहाँ बोला है, तो पी बाय बी, यानी यहाँ पे कितना है, और यहाँ नीचे 5 होगा, यही आंसर हो जाएगा।